एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के 5वें पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिसका नाम है रोज़। यह पाठ एक प्रकार की कहानी है जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन एक प्रकार के बीमारी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी रोज़, ऑप्शन नंबर सी तिरिच या ऑप्शन नंबर डी रस्सी का टुकड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोज़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, मालती किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन नंबर ए सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर बी रोज़, ऑप्शन नंबर सी तिरिच या ऑप्शन नंबर डी गौरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोज़। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ए लेखक ने, बी पति ने, सी भाई ने या डी चाचा ने। तो यह लेखक ने मालती से पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तिरिच, ऑप्शन नंबर बी रोज़, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था या ऑप्शन नंबर डी सुखमय जीवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोज़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, अज्ञेय मूलतः क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार या ऑप्शन नंबर डी व्यंग्यकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन नंबर बी पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन नंबर सी फोरमन कॉलेज से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं से नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1924 में, ऑप्शन नंबर सी 1928 में या ऑप्शन नंबर डी 1932 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1924 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मालती, ऑप्शन नंबर बी लालती, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती या ऑप्शन नंबर डी कलावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए छुरा हुआ रास्ता, ऑप्शन नंबर बी विपथगा, ऑप्शन नंबर सी ये तेरे प्रतिरूप या ऑप्शन नंबर डी रोज़। तो यह कहानी अज्ञेय के द्वारा 1934 में गैंग्रीन शीर्षक नाम से लिखी गई थी। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज़ कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोज़। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन नंबर ए पथरी, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी गैंग्रीन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैंग्रीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मालती के पति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए युगेश्वर, ऑप्शन नंबर बी महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी राजेश्वर या ऑप्शन नंबर डी परमेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? ऑप्शन नंबर ए वज्र सभा, ऑप्शन नंबर बी वरद सभा, ऑप्शन नंबर सी इंद्र सभा या ऑप्शन नंबर डी जनसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र सभा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15,
रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? ऑप्शन नंबर ए खाना रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी खाना बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पानी रखने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी दही जमाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दही जमाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी केला, ऑप्शन नंबर सी सेब, या ऑप्शन नंबर डी संतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ऑप्शन नंबर ए मालती, ऑप्शन नंबर बी महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मालती के रिश्ते का भाई, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रोज कहानी में मालती का पति महेश्वर डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महेश्वर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मालती का पति क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी वकील, ऑप्शन नंबर सी प्राध्यापक, या ऑप्शन नंबर डी अभियंता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। तार सप्तक का संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी कन्हैया लाल नंदन, या ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। अज्ञेय किस वाद से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए छायावाद, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवाद, या ऑप्शन नंबर डी स्वच्छंदतावाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? ऑप्शन नंबर ए करबला, ऑप्शन नंबर बी बकरी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रियदर्शी, या ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए पशु, ऑप्शन नंबर बी देश, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति, या ऑप्शन नंबर डी बीमारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए टुट्टू, ऑप्शन नंबर बी टिट्टी, ऑप्शन नंबर सी टट्टू, या ऑप्शन नंबर डी डुड्डू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी मलयज, या ऑप्शन नंबर डी मणि मधुकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 26। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर बी बाबरा अहेरी, ऑप्शन नंबर सी आंगन के पार द्वार, या ऑप्शन नंबर डी शेखर एक जीवनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। अज्ञेय का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन नंबर बी 18 मार्च 1912 को, ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 1911 को, या ऑप्शन नंबर डी 25 मई 1913 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28। अज्ञेय के पिता का नाम था ऑप्शन नंबर ए दयानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की ओर, ऑप्शन नंबर बी मौत मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर, या ऑप्शन नंबर डी ओ सदा निरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए अपने अपने अजनबी, ऑप्शन नंबर बी भग्न दूत, ऑप्शन नंबर सी एक बूंद सहसा उछली, या ऑप्शन नंबर डी तिरिच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिरिच। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। रोज कहानी की नायिका है ऑप्शन नंबर ए मधुमालती, ऑप्शन नंबर बी मालती, ऑप्शन नंबर सी मालविका, या ऑप्शन नंबर डी माधवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालती। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है ऑप्शन नंबर ए मालती का चाचा, ऑप्शन नंबर बी मालती का मामा, ऑप्शन नंबर सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई, या ऑप्शन नंबर डी मालती का पिता। तो रोज़ कहानी में अतिथि बनकर लेखक आते हैं जो मालती के दूर के रिश्ते के भाई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। रोज़ कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, या ऑप्शन नंबर डी 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पल्लव, ऑप्शन नंबर बी कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर सी सदा निरा, या ऑप्शन नंबर डी हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्लव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। कौन सी कृति अज्ञेय की है? ऑप्शन नंबर ए रसवंती, ऑप्शन नंबर बी नदी के द्वीप, ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र, या ऑप्शन नंबर डी कंकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नदी के द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। रोज इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास का अंश, या ऑप्शन नंबर डी आलोचना का अंश। तो यह हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि यह पाठ एक कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहानी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी हरे कृष्ण प्रेमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी आलोचना, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, या ऑप्शन नंबर डी जीवनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपन्यास। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। अज्ञेय की माँ का नाम था ऑप्शन नंबर ए शीला देवी, ऑप्शन नंबर बी व्यंती देवी, ऑप्शन नंबर सी राधा देवी, या ऑप्शन नंबर डी शकुंतला देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंती देवी। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश, या ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। तो यहाँ पे 5वें पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अगर आपको किसी प्रश्न में समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।